हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए हम सबसे पहले कवर करेंगे मीनिंग किस चीज़ का, इकोनॉमिक्स का मीनिंग कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो रिलेट करता है किससे, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब मैं एक एक कीवर्ड को आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा और उसको हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर लिखा था सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर से हमारा क्या मतलब है, कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट मैटर से मेरा मतलब है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग हो गए। हम लोग दो प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। जो भी चीजें हम अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जिसमें हमारा मनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, मैं यहां लिख देता हूं कि जहां पर हमारा मनी रिलेटेड मैटर्स नहीं कवर होते, वो सारे के सारे कौन से हो गए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहां पर भी हम मनी रिलेटेड फैक्टर्स की बात करते हैं, वो कौन से हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब जो भी मैटर्स हमारे रिलेटेड टू मनी है, वो सारे के सारे मैटर्स जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर कवर होंगे। जो हम पढ़ रहे थे कि मैटर्स से रिलेटेड क्या हम पढ़ रहे थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने किस चीज को समझा, इकोनॉमिक को। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। मनी रिलेटेड फैक्टर्स है, यहां पर प्रॉब्लम भी किससे रिलेटेड आने वाली है। अगर इकोनॉमिक का रिलेशन मनी से रिलेटेड है, तो मनी क्या है, हमारे पास स्केयर रिसोर्स है। स्केयर रिसोर्स मतलब उसकी हमारे पास क्या है, कमी है। और उस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस। अब यहां पर मैं आपको इसका इसको एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं। यहां पर मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, लिमिटेड रिसोर्सेस। स्केयर रिसोर्सेस को हम लिमिटेड रिसोर्सेस भी बोलते हैं, और चॉइस को हम बोलते हैं फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। मतलब चॉइस कर कर हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। और चॉइस किस तरीके से करेंगे कि हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चुनकर और अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकें। यहां पर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे। जैसे मानो हमारे पास रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, 1 रुपी। 1 रुपी हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, इस लिमिटेड रिसोर्स को हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब मान लो आप बचपन में टॉफीज परचेस करने जाते थे, तो मान लो आपके पास कितना मनी है, 1 रुपी है, और आपके पास कितने टॉफीज के ऑप्शन है, 5। तो 1 रुपी की आपके पास कितनी टॉफीज के ऑप्शन है, 5 टॉफीज के ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको इन 5 में से कितने चुन सकते हो आप। अगर आप 5 खरीदना चाहते हो तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, 5 रुपी। पर आपके पास मनी कितना अवेलेबल है, 1 रुपी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या है, रिसोर्स, स्केयर है, और आपको इन 5 में से किसी एक की चॉइस आपको यहां पर करनी पड़ेगी। तो इस चॉइस को कर कर आप अपनी वांट को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। वैसे तो आपकी अनलिमिटेड वांट कितनी थी, 5 रुपी की, पर आपके पास मनी कितना था, 1 रुपी। तो वही चीज मैंने आपको यहां समझाई कि स्केयर रिसोर्सेज हैं, मतलब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अपनी अनलिमिटेड वांट को यहां पर फुलफिल करने के लिए कि आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को यहां पर अंडरस्टैंड कर लिया हमने। अब हम जाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है, और मैटर किससे रिलेटेड था, 2 प्रॉब्लम से रिलेटेड था, जिसकी हमें क्या करनी है, रैशनल मैनेजमेंट। अब रैशनल से हमारा मतलब है लॉजिकल से मतलब है, लॉजिकल का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर यहां पर गिवन है चॉइस। दैट इज कि यहां पर हमें एक चॉइस करना है, लॉजिक के रूप में क्या करनी है, चॉइस करनी है कि हम किस चीज की चॉइस करें, ऑफ स्केयर रिसोर्सेस। मतलब हमारे पास जो 1 रुपी स्केयर था, मतलब 5 रुपीज तो हमारे पास थे नहीं,
कि हम सारी की सारी टॉफीज को क्या कर लेते, परचेज कर लेते। तो हमने क्या किया, उन स्केयर रिसोर्सेज से अपनी वांट को रैशनल मैनेजमेंट किया, अपनी वांट्स का रैशनल मैनेजमेंट किया। मतलब हमने क्या करी, चॉइस करी और क्या करा, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यहां ऑल्टरनेटिव से क्या मतलब है, ऑल्टरनेटिव का मतलब है ऑप्शन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चूज करेंगे बेस्ट ऑप्शन को। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट मैटर है, मैटर किससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम से, उसको हम रैशनली मैनेज करेंगे। मतलब हम चूज करेंगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, चॉइस करेंगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, कि हम स्केयर रिसोर्सेज जो थे उसके अंडर रहते हुए अपनी वांट को फुलफिल कर लें इन अ मैनर। इन अ मैनर मतलब देखिए जी, दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती है। मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के अंदर जो भी चीजें हैं वो इंडिविजुअल मैनेज करता है, और मैक्रो के अंदर जो भी चीजें हैं वो कौन मैनेज करता है, सोसाइटी। यहां सोसाइटी से मेरा मतलब है इकोनॉमी एज अ होल। मतलब होल का मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी को। एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पर एक कंट्री को एक इकोनॉमी बोल सकते हैं, राइट। तो हमें इस इकोनॉमी को समझना है, पूरी की पूरी इकोनॉमी को समझना है। तो बोलो कौन सा लेवल पढ़ना है, मैक्रो लेवल। पर जब भी हम इंडिविजुअली किसी चीज को देखते हैं तो माइक्रो लेवल। जैसे ये एग्जाम्पल था, ये इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है कि हम इंडिविजुअल थे और हमने 1 रुपए के अंदर अपनी वांट को 5 ऑप्शंस में से फुलफिल करा। तो एक इंडिविजुअल जब भी अपनी वांट को पूरा करता है तो वो मैक्सिमम क्या करना चाहता है, यहां क्या पढ़ा था, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मैक्सिमाइज क्या करना चाहता है, अपना इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक गेन, तो ये इकोनॉमिक गेन का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट, पूरा का पूरा वो बेनिफिट उठाना चाहता है। किस चीज का, जो भी माइक्रो लेवल पर वो अपनी डिमांड कर रहा है उसको वो फुलफिल करना चाहता है। पर जब हम यही चीज इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं तो वहां पर डिसीजन मेकिंग कोई इंडिविजुअल नहीं ले रहा है। वहां पर डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है, वहां पर डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है, वहां पर डिसीजन मेकिंग ले रही है गवर्नमेंट। और वो डिसीजन मेकिंग करके पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी पूरी सोसाइटी के वेलबींग के लिए करी जाएगी, राइट। तो यह है हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, कि जिसमें हमने सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा, कंक्लूड कर रहा हूं मैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट मैटर को पढ़ा जो रिलेटेड किससे है, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, 1 रुपी, और ऑप्शंस कितने थे, 5, उनमें हमने फुलफिल किया। और किस मैनर में, मैनर यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि मैनर 2 तरीके के हैं, एक इंडिविजुअल का मैनर और एक इकोनॉमी एज अ होल का मैनर। तो इकोनॉमी एज अ होल में कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, गवर्नमेंट। और यहां इंडिविजुअल में कौन डिसीजन मेकिंग करेगा, आप एज एन इंडिविजुअल। तो माइक्रो लेवल किससे कनेक्टेड है, कंज्यूमर से। मतलब यहां माइक्रो लेवल का एग्जांपल क्या है, एक कंज्यूमर जो इंडिविजुअल है, अपनी वांट को फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम जो भी उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है वो लेगा। पर जहां पर हम सोसाइटी की बात करते हैं वहां पर लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है। वहां पर लेवल बड़ा कैसे हो जाता है, इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझें। माइक्रो का जो आई है ये रिलेटेड है इंडिविजुअल से, और मैक्रो का जो ए है ये रिलेटेड किससे है, एग्रीगेट से। एग्रीगेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, इकोनॉमी एज अ होल। तो ये चीज मीनिंग को कंक्लूड करती है, और यहां पर हम अपनी इकोनॉमिक्स का मीनिंग यहीं पर क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। और अब हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को, उसके मीनिंग को, उसके एग्जाम्पल्स को। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पे। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स 2 हैं, कौन कौन सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आप डेफिनेशन को बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं जो 2 पॉइंट आपको बताए थे, इंडिविजुअल का पॉइंट माइक्रो लेवल पे और एग्रीगेट लेवल पर हमने क्या पढ़ा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट मतलब सोसाइटी और इकोनॉमी एज अ होल, जो आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा।
तो वही चीज यहां पर मैं 2 पार्ट्स में आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली ब्रांच, ब्रांच का मतलब क्या होता है जी, इकोनॉमिक्स के पार्ट। अब देखिए जी, कीवर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, तो कीवर्ड क्या है, ब्रांचेस, और पार्ट्स क्या है, उसको समझने का एक तरीका है कि कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि पार्ट्स का मतलब 2 हिस्सों में उसको बांट दिया हमने। तो पहला हिस्सा क्या है जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट, और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक ब्रांच है, क्या है, एक ब्रांच है। अब ब्रांचेस लिखा तो 2 थी, पर जब आप एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ब्रांच ही लिखोगे ना। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, वो आपने डेफिनेशन में नीचे पढ़ा था, स्केर्सिटी, चॉइस। स्केर्सिटी को क्या बोला, लिमिटेड रिसोर्सेज, चॉइस को क्या बोला, अनलिमिटेड वर्ल्ड का फुलफिलमेंट करना चॉइस कर कर, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़ा था कि 1 रुपी आपके पास था, 5 आपके पास ऑप्शंस थे, ठीक है ना, और उसमें से आपने एक को, बेस्ट वाले को चुनकर अपनी वांट को क्या किया, फुलफिल किया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुन के। तो वही बात यहां पर है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम 2 है, स्केर्सिटी और चॉइस भी एक तरीके की प्रॉब्लम, क्योंकि चॉइस करना भी एक तरीके की प्रॉब्लम है। तो अगर आप बेस्ट की चॉइस कर लेते हो तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हो, और वही आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो ये कहता है कि ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी कर रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज को। ये भी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। देखो दोनों में मैं जो रेड से अंडरलाइन करूंगा उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो भी रेड से अंडरलाइन हो रहा है ये दोनों में क्या है, सेम है, लर्न करना आसान होगा। विच स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, विच स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज, और इकोनॉमिक इश्यूज, राइट, रिलेटिंग टू, राइट है ना। तो दोनों क्या है, ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स की, दोनों क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स किन इश्यूज के ऊपर बात करता है, ठीक है ना, इसको मैं ब्लैक से अंडरलाइन करूंगा। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट, इकोनॉमिक का मतलब मनी से रिलेटेड जो यूनिट है वो इंडिविजुअल है। जैसे एक कस्टमर का डिसीजन, एक प्रोड्यूसर का डिसीजन, मैंने एस नहीं लगाया, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब कि यहां सिंगल की बात होगी, एक इंडिविजुअल की बात होगी, राइट। तो इंडिविजुअल की बात होगी और सिंगल की बात होगी, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। एक कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, जैसे मान लो आप कोई भी सामान मार्केट में परचेज करने जाते हो तो आप क्या करते हो, डिमांड करते हो, बोलते हो सर एक पेन दे दो। स्टेशनरी वाले को क्या बोलते हो कि भैया एक पेन देना जरा, मुझे एक पेन चाहिए, राइट। तो वो पेन देगा आपको और पैसे लेगा, ठीक है, पैसे चार्ज करेगा उसके लिए, ठीक है। तो एक पेन के लिए जितने भी पैसे वो चार्ज कर रहा है वो तो उसका अमाउंट है, तो वो उसकी क्या है, वो सप्लायर आपको क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है। आपका बिहेवियर क्या है, डिमांड करना। आपका बिहेवियर क्या है, डिमांड करना। डिमांड करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी डिजायर कि आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, दूसरा आपकी जेब में पैसा होना, परचेजिंग पावर, और तीसरी बात कि आप वो पैसे को खर्च कर वो चीज को खरीद लें। दैट इज कि आप डिमांड करते हैं, और जो भी डिमांड करते हुए आप काम करते हैं वो आपके कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है। अब आ जाते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। जो वो स्टेशनरी वाले भैया हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, सामान को, वो शॉपकीपर, स्टेशनरी शॉपकीपर जो हमें सामान बेच रहा है, वो क्या है, थ्योरी ऑफ सप्लाई। मतलब वो हमें सप्लाई कर रहा है। अब सप्लाई करने के लिए उसके पास सामान होना चाहिए, और वो उस सामान को बेचने के लिए क्या होना चाहिए, रेडी टू सेल होना चाहिए, राइट है ना। कि वो बेचना नहीं चाहता है तो फिर वहां पर सप्लाई नहीं होगी। क्या है, उसके पास पेन होना चाहिए और वो पेन को सेल करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो जो भी काम वो एज अ सप्लायर करेगा वो उसका प्रोड्यूसर बिहेवियर कहलाएगा, सप्लायर का बिहेवियर कहलाएगा। जैसे कंज्यूमर, आप डिमांड कर रहे हैं और वो सप्लाई कर रहा है, तो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम कर रहा है। तो ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स हुई। मैं इसको कंक्लूड करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ता है। पर किस लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर।
इंडिविजुअल का मतलब यहां एक कंज्यूमर जो काम कर रहा है, मनी से रिलेटेड वर्क, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मनी से रिलेटेड काम, मतलब डिमांड कर रहे हो तो मनी दे रहे हो जाकर, सप्लाई कर रहा है तो मनी रिसीव कर रहा है। तो मनी से रिलेटेड जो भी एक्ट एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर कर रहा है, एक, मैं वापस बोल रहा हूं, वन, राइट, तो वो क्या कहलाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि माइक्रो का जो आई है वो किसके ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल के ऊपर। यही चीज मैं आपको डेफिनेशन में भी क्लियर कर चुका हूं। अब मैं बात करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो यहां पर इतना पार्ट दोनों का क्या था, सेम था। तो दोनों के इतने पार्ट को फिर से समझते हैं कि इज द ब्रांच, एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है किसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को और इकोनॉमिक इशू को। जो रिलेट किससे कर रहा है बेटा, ये रिलेट कर रहा है इकोनॉमी एज अ होल से। अब ये इकोनॉमी किसको बोला, फिलहाल मैंने समझाने के लिए कंट्री को बोल दिया, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा इकोनॉमी किसको बोलते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास के कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो मैं यहां पर साइड पे लिख देता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए ये टॉपिक्स भी लेके आऊंगा, राइट, इकोनॉमी, राइट, और इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, तो ये मैं आपको वहां पर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इश्यूज को, जो रिलेट किससे कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल से। पूरी इकोनॉमी मतलब पूरी कंट्री में जो भी चल रहा है, जो भी डिसीजन मेकिंग नरेंद्र मोदी साहब ले रहे हैं, दैट इज की गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग करती है, राइट। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग कौन कर रही है, कंट्री की गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, जो भी चीजें गवर्नमेंट एक्ट करती है, गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पर, वो आपका कंट्री लेवल डिसीजन, मैक्रो लेवल डिसीजन होता है। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट मतलब, गवर्नमेंट के साथ साथ सारे के सारे डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेती है, गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक भी डिसीजन मेकिंग में योगदान करती है। जैसे पूरे के पूरे कंट्री की डिमांड इज द एग्रीगेट डिमांड। सर ये एग्रीगेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, कि जो आपका आई है वो रिलेटेड है इंडिविजुअल से, और जो आपका ए है वो रिलेटेड है किससे, एग्रीगेट से। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब पूरे देश के अंदर 135 करोड़ लोग अगर रहते हैं तो 135 करोड़ की जो भी डिमांड है वो उसकी क्या है, एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड क्या होती है, मैंने आपको बताया ना, एक पर्सन की डिजायर कि वो चीज को, पेन को खरीदना चाहता है, उसके बाद पेन को खरीदने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए, और उन पैसों को खर्च कर वो चीज को खरीद लेगा तो वो क्या कहलाएगी, डिमांड। तो वही डिमांड अगर पूरे देश के लोग एग्रीगेट लेवल पर जो डिमांड कर रहे हैं कि एक पेन की कितनी डिमांड है पूरे देश में, तो वो क्या होगी, उसकी मैक्रो डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एक पूरे देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स पेन को बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर उस पेन को बना रहे हैं और बेच रहे हैं, वो क्या होगी, उसकी एग्रीगेट सप्लाई। तो मैं कंक्लूड करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट और टोटल से रिलेटेड है। ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, स्केर्सिटी और चॉइस, लिमिटेड रिसोर्सेज और फुलफिलमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट। फुलफिलमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट कब होगा, जब चॉइस करेंगे। तो यहां पर हम फुलफिल कर रहे हैं डिमांड पर, कहां पर, डिमांड या सप्लाई जो भी आप फुलफिल कर रहे हो, पर कंट्री एज अ होल लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर, टोटल लेवल पर यहां किस लेवल पर कर रहे थे, इंडिविजुअल लेवल पर। तो दोनों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अलग करके लिखी है, एक तो इंडिविजुअल और एक एग्रीगेट और टोटल, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ कवर करेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमिक एजेंट, और भी कई सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो तब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको बड़े ही ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।
जिस भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये नोट्स को ले सकता है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ जाकर लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और जाकर अपने नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं।